मित्रों, हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली दो वीडियो में हम इसकी भूमिका और महर्षि पाणिनि के विषय में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं अष्टाध्यायी। पाणिनि प्रणीत व्याकरण शास्त्र के 8 अध्यायों में विभक्त होने के कारण इसका विशेष अभिधान अष्टाध्यायी शब्द से होता है। यानी अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ है, और क्योंकि ये 8 अध्यायों में विभक्त है इसीलिए इसका नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के समान अष्टक शब्द का प्रयोग भी पाणिनि व्याकरण के लिए उपलब्ध होता है। पाणिनीय व्याकरण शास्त्र का एक नाम शब्दानुशासन भी है। जो पाणिनीय व्याकरण शास्त्र है उसका एक नाम शब्दानुशासन है, किंतु शब्दानुशासन शब्द का अर्थ भी व्याकरण सामान्य मानना ही युक्ति युक्त है। महाभाष्य तथा चीनी यात्री इत्सिंग के यात्रा विवरण में पाणिनि सूत्र को वृत्ति सूत्र कहा गया है। पाणिनि के जो सूत्र है उसको वृत्ति सूत्र कहा गया है। किसमें कहा गया है? महाभाष्य तथा चीनी यात्री इत्सिंग के यात्रा विवरण में। बागेश भट्ट का कहना है कि ऋषि प्रणीत होने तथा अनेक अर्थों की सूचक होने के कारण योग अष्टाध्यायी का एक एक सार्थक अंश तथा प्रत्येक वार्तिक के भी अथवा समस्त अष्टाध्यायी एवं वार्तिकों की समष्टि के भी सूत्र कहलाने योग्य होने से पाणिनीय सूत्र तथा वार्तिकार्य वार्तिका पर पर्याय सूत्र में भिन्नता के प्रतिपादन के लिए ही भाष्यकार ने पाणिनि वचन को वृत्ति सूत्र कहा है। यतः पाणिनि सूत्र पर वृत्तियों का निर्माण हुआ है, वृत्तिकात्मक सूत्र पर नहीं, अतः विशेषण की सार्थकता स्पष्ट है। वार्तिकात्मक सूत्र भाष्य विशिष्ट है, जबकि पाणिनीय सूत्र वृत्ति विशिष्ट है। यानी जो वार्तिकात्मक सूत्र है वो भाष्य विशिष्ट है और पाणिनीय वृत्ति विशिष्ट है। यही तात्पर्य है। वृत्ति सूत्र शब्द की अन्य व्याख्याएं भी मीमांसक जी ने प्रस्तुत की हैं, परंतु उनका औचित्य इस प्रसंग में बहुत स्पष्ट प्रतीत नहीं होते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि अष्टाध्यायी का जो स्वरूप है वो कैसा है। यानी तो अष्टाध्यायी इस नाम से ही स्पष्ट है कि पाणिनि व्याकरण 8 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं और समस्त अष्टाध्यायी की सूत्र संख्या या पादगत सूत्र संख्या यानी जो तो वो उनमें एक मत्य नहीं है, क्योंकि काशिका आदि ग्रंथों में कुछ ऐसे भी सूत्र मान लिए गए हैं जो अन्य व्याकरणियों की दृष्टि में वार्तिक या वार्तिकात्मक सूत्र हैं, पाणिनीय सूत्र नहीं। यानी जो इनमें जो अष्टाध्यायी की सूत्र संख्या है और पादगत सूत्र संख्या में एकता नहीं है, यानी इनमें अंतर है, क्योंकि कुछ और सूत्रों को भी इसमें मान लिया गया है। फिर कहते हैं कि प्रत्यक्ष निदर्शन तो प्रथमाध्याय के प्रथम पाद की सूत्र संख्या ही है, जो अथ शब्दानुशासनम तथा प्रत्याहार सूत्रों में अन्यतर या उभय के पाणिनि सूत्रत्व एवं तद्भाव के वैमत्य के अनुसार परस्पर भिन्न हो जाती है। इससे अतिरिक्त भी कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनके वृत्ति सूत्र या भाष्य सूत्र होने में संदेह है। महाभाष्य सभी सूत्रों के वार्तिकों पर तो है ही नहीं, अतः इसके आधार पर सूत्र संख्या का निर्धारण भी कुछ कठिन कार्य है। काशिका के अनुसार अष्टाध्यायी के सूत्रों की संख्या 3983 है और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 3976 है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक तो काशिका तो वृत्तिका है, और जो सिद्धांत कौमुदी वृत्तिकार और वार्तिकाकार, तो इन दोनों में अष्टाध्यायी के सूत्रों की संख्या अलग अलग
दर्शाई गई है। अब हम देखते हैं अष्टाध्यायी का महत्व क्या है। तो सभी प्राच्य यानी प्राचीन जो हमारे देश की हैं तथा पाश्चात्य विद्वान अष्टाध्यायी के महत्व को एक स्वर से स्वीकार करते हैं, यानी कि इसका संख्याओं में कुछ भी भेद हो, लेकिन जो इसका महत्व है तो प्राचीन और पाश्चात्य। तो प्राचीन में तो हमारे भारतीय विद्वान आ गए, तो भारतीय विद्वान और जो पश्चिमी देशों के विद्वान हैं वो अष्टाध्यायी को महत्व को एक ही स्वर से स्वीकार करते हैं, यानी कि दोनों ही इसके महत्व को मानते हैं। सभी ग्रंथों में पाणिनीय व्याकरण को सर्वाधिक उत्कृष्ट माना गया है। अतएव इसके महत्व के विषय में अधिक कहने की अपेक्षा नहीं है। इसके महत्व को सभी स्वीकार करते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा कहने वाली कोई बात नहीं है। निम्नलिखित तर्क ही संक्षेप में पर्याप्त होगा। किसी भी शास्त्र के विलोप का कारण है जनप्रियता का अभाव, यानी कोई भी ग्रंथ है वो विलोप क्यों हो जाता है, क्योंकि वो लोगों को प्रिय नहीं है, और जो लोगों को प्रिय है तो वो समाज में देखने को मिलता है। फिर कहते हैं कि आक्रमण आदि से ग्रंथों का विनाश हो सकता है, संप्रदाय का नहीं। इसका जो साक्ष्य है वो इतिहास में उपलब्ध है। जनप्रियता के अभाव के दो कारण होते हैं, अनुपयोगिता तथा अनावश्यक क्लिष्टता। द्वितीय कारण का तात्पर्य यह है कि यदि एक क्लिष्ट तथा अन्य सरल उपाय एक ही लक्ष्य पर पहुंचाने में समर्थ होते हैं, यानी एक कठिन उपाय है और एक सरल उपाय है, तो जनमानस जो है वो सरल उपाय को ही स्वीकार करेगा। तो कहते हैं कि जनमानस सरल उपाय को ही पसंद करता है। अतः पाणिनीय व्याकरण से पूर्व तथा उत्तर काल में विनिर्मित अनेकानेक व्याकरण शास्त्र का विनाश या विरल प्रचार ही चिरकाल से विकासमान पाणिनीय व्याकरण शास्त्र के महत्व का प्रख्यापन करता है। दूसरी बात यह है कि शास्त्र का प्रयोजन लोक व्युत्पादन है, अतः लोक स्थिति का उल्लंघन पर कोई भी शास्त्र लोक में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। आचार्य पाणिनि की दृष्टि में यह बात अवश्य थी, तभी तो उन्होंने तद शिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात् लुभ योगा अप्रख्यानात् योग प्रमाणे च तद्भावे अदर्शनम स्यात् प्रधान प्रत्यार्थ वचनम अर्थस्य न्याय प्रमाणत्वात् तथा कालोपसर्जने चैतुल्यम आदि सूत्र लिखे हैं। इस दृष्टि से भी पाणिनीय शास्त्र की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण बनी रही है। अब हम देखते हैं कि पाणिनि परंपरा के 3 युग कौन से हैं। प्रथम युग है मुनित्रय और दूसरा युग है आचार्य पाणिनि। तो आचार्य पाणिनि के विषय में पहले ही बताया जा चुका है। पाणिनि की रचनाओं में अष्टाध्यायी या पाणिनीयाष्टक का प्रमुख स्थान है। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा का अनुपम रत्न है। भाषा में इसके जोड़ का व्याकरण नहीं बना, यानी जो पाणिनि व्याकरण है वो उसके बराबर अच्छा व्याकरण नहीं बना। पाणिनि ने इस लघु काव्य ग्रंथ में संस्कृत जैसी विस्तृत भाषा का पूर्णतया विश्लेषण करने का प्रयास किया है, यानी कि उन्होंने एक एक अक्षर में इतनी बात कह दी है, यानी उन्होंने गागर में सागर भर दिया। एक छोटे से ग्रंथ में उन्होंने संस्कृत व्याकरण का विस्तृत ज्ञान भर दिया है। उनकी विवेचना वैज्ञानिक है, शैली संक्षिप्त, सांकेतिक तथा संयत है। इस ग्रंथ का क्रम भी अनूठा है। प्रथम अध्याय में विशेष रूप से संज्ञा और परिभाषा प्रकरण है। द्वितीय अध्याय में समास तथा विभक्ति प्रकरण, तृतीय में कृदंत प्रकरण, चतुर्थ तथा पंचम में स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रकरण है। षष्ठ, सप्तम और अष्टम अध्यायों में संधि, आदेश तथा स्वर प्रक्रिया आदि के विविध प्रकरण, यानी जो उनके अध्यायों में क्या क्या वर्णन है ये बताया गया है। अष्टाध्यायी के अतिरिक्त धातु पाठ तथा गण पाठ भी आचार्य
पाणिनि की रचनाएं हैं। अब हम देखते हैं, उड़ादी सूत्र को भी पाणिनि कृत बतलाया गया है। वस्तुतः यह पाणिनि की रचना नहीं है। हाँ, पाणिनि ने उड़ादयो बहुलम सूत्र द्वारा उड़ादी सूत्रों की प्रामाणिकता अवश्य स्वीकार की है। इसी प्रकार पाणिनीय शिक्षा तथा लिंगानुशासन नामक लघु ग्रंथों को भी पाणिनि की रचना मानना विवादास्पद ही है। इनके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि पाणिनि ने पाताल विजय या जाम्बवती विजय नामक एक महाकाव्य की रचना की थी, जो आज उपलब्ध नहीं है। अगली वीडियो में हम कात्यायन के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।